आज हम आए हैं ज्योति सरोवर कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर गीता की जन्मस्थली ज्योति सर कुरुक्षेत्र का सर्वाधिक पूजनीय स्थल है। ये वही स्थान है जहाँ पर महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का शाश्वत उपदेश दिया था। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने हिमाचल जाते समय इस स्थल को खोजा था। लगभग 1850 ईस्वी में कश्मीर के राजा इस तीर्थ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 1924 में दरभंगा के राजा ने भगवत गीता के साक्षी पवित्र वट वृक्ष के चारों ओर पत्थर का चबूतरा बनवाया था। सन 1967 में कांची के कामकोठी पीठ के शंकराचार्य ने चबूतरे के ऊपर गीता उपदेश के रथ में स्थापित करवाया था। जिस जगह भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार में अर्जुन को जो गीता उपदेश दिया था, उस जगह पर आज हम स्थित हैं। और जो तस्वीर आप सामने देख रहे हो, ये वही तस्वीर है जब पूरा का पूरा गीता उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और दोनों सेनाएं को आप दिख रही हैं, आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं। और उस टाइम जो उपदेश दिया था, और आप उपदेश के टाइम जिस वट वृक्ष के पास ये उपदेश दिया गया था, रथ बनाया हुआ है जिस टाइम श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था। और इसी वट वृक्ष के नीचे जो उपदेश दिया गया था, वो वट वृक्ष ये है। जिस तरीके से जो ज्ञान अर्जुन ने लिया, उसी तरीके से वो पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो वट वृक्ष के अंदर समाहित हो गया। और यहाँ पर ये देखिए, गीता ज्ञान जो उपदेश यहाँ पर दिया गया था, वो पूरा पूरा कहते हैं इस वट वृक्ष ने भी सुना, जिससे ये वट वृक्ष जो है वो अमर हो गया। और जिसकी वजह से ये 5500 साल पुराना होने के बावजूद भी वैसा का वैसा है और अपनी आकृति को बढ़ा रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी, आप इनको जटाएं बोलें, दाढ़ी बोलें, इनकी जड़, ये पेड़ जो है ये बिल्कुल अमर हो चुका है। और हमारा सौभाग्य है कि आज इस वट वृक्ष को देखने का और यहाँ पर धोख लगाने का हमें मौका मिला। और यहाँ पर कुछ पुराने अवशेष भी हैं जिनको हम नज़दीक जाके ज़रूर दिखाएंगे। आपको जो दिख रहा है, ये काफ़ी पुराने मंदिरों के अवशेष यहाँ पर है। ये कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। ये गांव है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर, जहाँ पे रात को भगवान श्री कृष्ण जी की लीला दिखाई जाती है। 6:30 बजे लाइट शो, लेज़र शो जैसे होता है, महाभारत दिखाई जाती है इस पानी के अंदर। 40 मिनट का ये है और 20 मिनट भगवान विष्णु जी पे दिखाई जाती है, इनके अवतार दिखाए जाते हैं। तो 5500 वर्ष साल पुरानी बात है माता और बहनों। ये एरिया है जो सेंट्रल पॉइंट बताया जाता है इस गांव को। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर, इसीलिए इस गांव का नाम ज्योतिसर रखा गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता की जोत जलाई थी। जिस बरगद के आप पेड़ के दर्शन करके आए हैं, उसको बड़ का बूटा भी, झाड़ भी बोलते हैं यूपी में, वो उसी समय का है। तो महाभारत के टाइम भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे कि मेरा रथ वहाँ लेकर के चलो जहाँ मुझे दोनों सेनाएं खड़ी दिखाई दे। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ दोनों सेनाएं मौजूद थी उस समय। 5500 वर्ष साल पुरानी बात। इधर कौरव, इधर पांडव, बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ गीता का संदेश सुनाया है। वो रथ आप देख करके आए हैं। अब तो ये मार्बल से बनाया गया है, अब भी इसको 20 साल तो 30 साल तो हो गए बने। जो ओरिजिनल रथ था महाभारत के बाद, वो द्वारका जी चले गया और 5 पांडव यात्रा के लिए स्वर्ग में निकल गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो रथ था यहाँ ला करके खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच। तो अर्जुन ने जब नज़र घुमा करके देखा कि सामने वाली सेना तो मेरे अपने सगे संबंधी हैं। ए भगवान, ए राधे, मैं मारूं तो किसको मारूं? मेरे भाई, चाचा, ताऊ, नाना, भीष्म पिताजी, माँ, गुरु द्रोणाचार्य, मैं इन पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरे जो शस्त्र है, मेरे जो बाण है, ये रखें बरगद के पेड़ के नीचे ही, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। यदा यदा ही धर्मस्य, 700 श्लोक जो सुनाए गए थे अर्जुन को यहीं पे। अगर आप इनको नहीं मारोगे तो मारे तो ये सारे जाएंगे। आप अपना कर्म करो, युद्ध के लिए तैयार हो। अर्जुन, आप अमर नहीं हो, अमर हूं मैं। नारायणी सेना मैंने दुर्योधन को जरूर दे दी है, लेकिन नारायण साक्षात आपके साथ है। आप डर क्यों रहे हो? आप एक योद्धा हो, युद्ध में नहीं मरोगे। तो अर्जुन का जो मोह था पूरी तरह से अपने परिवार में चला गया था कि मेरे सगे संबंधी, मैं इनको नहीं मारूंगा। अर्जुन कहने लगे कि सामने भीष्म पिताजी माँ है, जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया है, गोद में खिला करके और उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मैं इन पे वार कैसे करूं, शस्त्र कैसे चलाऊं?
मेरे गुरु है द्रोणाचार्य, कि जिन्होंने मुझे विद्या दी है, मैं इन पे शस्त्र कैसे चलाऊं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार लेकर के उनको पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, 48 कोस एरिया। ये 48 कोस जो एरिया माता और बहनों, ये ज्योतिसर से शुरू होता है। ज्योतिसर मेन है सेंटर पॉइंट। ज्योतिसर, बाणगंगा, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र सभी आते हैं दिल्ली तक। यूपी के अंदर हसीनापुर गांव है मेरठ में, कौरव और पांडवों का जो गांव है, जहां पे पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, उनको एक सुई की नोक भी नहीं मिली थी। तो युद्ध कहाँ से स्टार्ट होता है? जब भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए, कहने लगे कि रण ना हो, युद्ध ना हो, दोनों भाईचारा एक हो जाओ, इनको 5 गांव दो। तो दुर्योधन क्या नहीं लगे कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। तो पहला तो विश्व रूप वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ दिखाया सभी को। दूसरा यहाँ अर्जुन को दिखाया। 18 अध्याय यहाँ गीता के पढ़े, देखा दोनों सेनाओं ने था। 1 घंटा 45 मिनट जो गीता का ज्ञान दिया गया था, जो उपदेश सुनाया गया था, यानी कि 2.25 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट सुनाया गया था उपदेश अर्जुन को। तो माइंड किसने यहाँ किया? एक तो इस पेड़ ने, एक अर्जुन ने। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 18 अध्याय गीता के सुनाए अर्जुन को और गीता का संदेश सुनाया, पेड़ सुनते सुनते सदा सदा के लिए अमर हो गया था। बोलो कृष्ण भगवान की। तो जैसे अमरनाथ में भोले बाबा ने पार्वती माता को अमर कथा सुनाई थी, वहाँ अमर कौन हुआ था? कबूतर और कबूतरी का जोड़ा। माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गए थे। ऐसे इस पेड़ का महत्व है, इन्होंने माइंड किया है, उसी समय का पेड़ है। इसी की हम एक परिक्रमा करते हैं, एक विष्णु भगवान जी की हम परिक्रमा करते हैं। हमारी जो यात्रा होती है मंगलम और सफल हो जाती है। कैसे करते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। के लिए पूरा दिन यहाँ पर स्कूल के बच्चे, बाहर से हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही पवित्र जगह है यहाँ पर। ये देश विदेश के साथ साथ अपने देश के यहाँ पर बताते हैं कि हर रोज़ पर्यटकों की जो संख्या है वो 10,000 से भी ज़्यादा रहती है। मतलब एकदम यहाँ पर एसी जैसा महसूस होता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा गर्मी के दौरान भी। ये जो यहाँ पर इन्वायरमेंट बना हुआ है इन वट वृक्षों की वजह से, जिनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, और आप सोच सकते हैं कि 5,500 पुराना भी कोई वृक्ष हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने 600 साल पुरानी एक बडबेरी देखी थी अमृतसर में, और आप इनकी उम्र तो 5,500 वर्ष है। आप देखें।